ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्यमवाङ्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शोभावमर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वेत्रमद्राक्ष्मचित्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृताम्
अजीर्यताममृताम् उपेत्य जीर्यन् मर्त्यकुधस्त अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यकुधस्त प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततः योऽयं वरो गूढमनोप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततः योऽयं वरगूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली समाप्ता। 27वें श्लोक के भाष्य से देखिएगा। किंच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः नहीं वित्त लाभ लोके कस्यचित् तृप्ति करो इष्टः यद्नास्माकं वित्त तृष्णा यस्या लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतद् वित्तमद्राक्ष्मः दृष्टवन्तः वयं चेत्त्वात्मां जीविते अपि तथैव जीविष्याम यावद्याम्ये पदे त्वम् ईष्यसि प्रभुः स्याः कथं हि मर्तस्त्वया समेत्य अल्पना आयुः भवेत् वरस्तु मे वरणीयः स एव यदात्मविज्ञानम् यतश्चारिजीर्यतां वयः हानिम् अप्रवानुताम् अमृतां सकाशम् उपेत्य उपगम्य आत्मनः उत्कृष्टं प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजान्युपलभमानाः अनुपलभमानाः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्यो जरा मरण अकुद्धस्थः कु पृथिव्याम् अधश्च अंतरिक्षादिलोक अपेक्षया तस्यां तिष्ठन्ति इति क्वधस्तः सन् कथमेवम् अविवेकिनः प्रार्थनीयं पुत्र वित्त हिरण्य आदि स्थिरं वृणीते पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिरं वृणीते क्व तदास्था इति पाठानान्तरम् अस्मिन् पक्षे च अक्षर योजना तेषु पुत्र आदिषु आस्था स्थितिः तस्य तात्पर्येण वर्तनं तस्य सह यदास्तः ततो अधिकारं पुरुषार्थं दुष्प्रामपि प्राप्य प्रायुषुः क्व तदास्तो भवेन्न कस्मिन् तस्मान् अरसज्ञः तदज्ञः स्यादित्यर्थः सर्वो हि
पर्युपरेव बुभूषति लोकान् तस्मान्न पुत्रवित्र आदिलाभैः प्रलोभ्यामहम्। किंच अप्सरः प्रमुखान् वर्णान् रति प्रमोदान् नवस्थितिन् रूप विद्यायन अधिद्यूप अन्यथावद अतिदीर्घे जीविते को विवेकी रमेत। अतः विहाय अनित्यैः कामैः प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितं यस्मिन् प्रीतम् इदं विचिकित्सनं विचिकित्स्यन्ति नास्ति एवं प्रकारं हि मृत्योः सांपराये परलोक विषये महति महत् प्रयोजने जननिपित्त आत्मना निर्णय विज्ञानम यद ब्रब्रूहि कथम नो अस्मभ्यम। किं बहुना योऽयं प्रकृतः आत्म विषयः वरः गूढ़ं गहनं दुर्विवेचनं प्राप्तः अनुप्रविष्ट तस्मान् वरान् अन्य विवेकिभिः प्रार्थनीयम् अनित्यम विषयं वरं नचिकेता न वृणीते मनसा अपि श्रुतेः वचनम् इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषदि भाष्ये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम्। दोष जो यमराज ने उसको भोग का प्रलोभन दिया, दीर्घ आयु का प्रलोभन दिया। नचिकेता की भोग के विषय में पहली टिप्पणी है कि यह भोग अनित्य है। पहली बात है यह भोगों से व्यक्ति का जो तेज है उस तेज का हरण हो जाता है। तो एक तो अनित्यता का आरोप है कि जो भी भोग होंगे वह उसमें स्वह चीजें भासित होंगी। स्वह चीजें मतलब आज हैं कल नहीं रहेंगी, अनित्यता। तो दुनिया का कोई ऐसी उपलब्धि, दुनिया की कोई ऐसा भोग नहीं है जिसको आप यह कह सकें कि वो कल रहेगा। ऐसा कोई भोग नहीं है जिसको कह सकें कि कल ये रहेगा। यहां तक कि आपका शरीर भी, आपकी प्राणवायु भी। शोभावः मर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। जो साधक में, जो जीव में, इंद्रियों में एक स्वाभाविक तेज है, इस स्वाभाविक तेज का हरण हो जाता है। इस तेज को ऋषि मुनियों ने प्रागल्भ्यम शब्द से कहा है, दुर्दमनीयता कहा है। व्यक्तित्व में एक ऐसा आत्मविश्वास कि दूसरे के आगे वह व्यक्ति झुकता नहीं है। झुकता नहीं इसका मतलब वह अशिष्ट है, ऐसा नहीं है। शिष्ट है, विनीत है, मृदु है, सरल है, लेकिन आत्मविश्वास कूट के भरा हुआ है। वह किसी दूसरे के सामने झुक नहीं पाता, ऐसा तेज उसके अंदर भरा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रागल्भ्यम। भगवान भाष्यकार ने इसको और सुंदर परिभाषित किया। बोलते हैं यह चीजें भोगी व्यक्ति के जीवन में से चली जाती हैं। क्या क्या है? धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेजः, यशः। क्षपयितृत्वात्, क्षपयितृत्वात् मतलब समाप्त हो जाती हैं, कम हो जाता है। क्या क्या है? धर्म। स्पष्ट है कि जो भोगी व्यक्ति होगा उसकी एक निशानी है कि वो सह नहीं सकता। भोगी व्यक्ति में तपस्या सहनी नाम की चीज नहीं हो सकती। अब हर चीज का ले लो, भूख, प्यास, अपशब्द, सब चीजें। तो इंद्रियों का तेज मतलब क्या हुआ? आप अगर अन्न ना मिले तो भी व्यक्ति क्या करे? शांत रहे। कुछ ना मिले तो भी कैसा रहे? शांत रहे। भोगी व्यक्ति से ये नहीं हो सकता।
उसको उसी समय चाहिए तो कहीं से भी व्यक्ति, वरना घर को परेशान कर दे। धार्मिक कृत्य तो ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक कृत्य के लिए क्या चाहिए? तपस्या। मुझे याद आता है, इसी तपस्या की वृद्धि के लिए गृहस्थ को और साधु को भी कहा जाता था कि दोनों तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति के अंदर जो तपस्या का भाव होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो हर गृहस्थ साल में 1-2 तीर्थ यात्रा करता था, और उस तीर्थ यात्रा में फिर वो सहता भी बहुत कुछ था। लेकिन यह है कि वो तीर्थ यात्रा स्पिरिचुअल टूरिज्म ना बन जाए। अगर वो स्पिरिचुअल टूरिज्म बन गई, मतलब मखौल, एक मजाक के लिए, तो फिर वो तपस्या क्या हो गई फिर? तो इसलिए तेज तो तभी है जब व्यक्ति क्या करे? सहे। तो धार्मिक कृत्य को करने के लिए व्यक्ति को क्या करनी पड़ती है? तपस्या। भाई एकादशी करने के लिए क्या करो? तपस्या। व्रत करने के लिए क्या करो? तपस्या। बिना पूजा किए हम आहार नहीं ग्रहण करेंगे, क्या करनी पड़ेगी? तपस्या। रात की माला नहीं करेंगे, तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, ये क्या है? तपस्या। ये तपस्या हो ही नहीं सकती यदि व्यक्ति क्या हो गए? भोगी हो गया। ध्यान रखें, हम लोग भोगी का अर्थ स्त्री और पुरुष का ही संबंध लेते हैं, वही नहीं है। इसीलिए सर्वेंद्रियाणाम, इंद्रियों में जो इंद्रिया मतलब एक इंद्रिय नहीं, कोई कान का कमजोर है, कोई मुख का कमजोर है, कोई आंख का कमजोर है, तो इसलिए सर्वेंद्रियाणाम जरयंती, ये तेज को हरण कर लेती है महाराज। तो पहला तेज का हरण है, वो धार्मिक कृत्य को नहीं कर सकता। मेरे ख्याल इस विषय में हम अच्छे से समझते हैं। दूसरा प्रज्ञा, ये लिखा ना भाष्यकार ने, धर्म। अच्छा, दूसरा है वीर्यम। वीर्य मतलब ही हुआ सामर्थ्य, आत्मविश्वास। भोगी व्यक्ति की निशानी ही है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, हर परिस्थिति में डरता रहता है। क्यों डरना भाई? तो मारना पड़े तो मारो, उसमें कौन सी बड़ी बात? पीटना पड़ता है तो पीट दो, डरता नहीं है किसी चीज से। क्यों? भोगी जीवन नहीं है भाई। पराक्रम है उसके पास, सामर्थ्य है, आत्मविश्वास प्रबल है। कभी मैं सोचता हूं आत्मविश्वास क्यों प्रबल है? क्योंकि उसने गलत काम किए ही नहीं। जब उसको पता है जो जो मुझे करना चाहिए वो चीजें मैंने की हैं, तो क्यों डरेगा भाई? बन गया। तीसरा प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब है विवेक की सामर्थ्य, विवेक, ज्ञान। ये ज्ञान भी उसके अंदर निवास नहीं करता। अब भोगी व्यक्ति होगा तो फिर विवेक शक्ति, मेधा शक्ति कहां से आएगी? विचार करने की शक्ति भी उसके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए विवेकी व्यक्ति को तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हो गया धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज। फिर क्या है? तेज। तेज आपको समझा ही दिया है, इसके पहले प्रागल्भ्यम की बात करी है। और यशः, यश मतलब दुराचारी भोगी व्यक्ति का अपयश तो हो गई होगा भाई। उसके परिवार वाले ही, जैसे अब यहां क्या कहना, स्वामी जी बोलते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो आपको कष्ट तो देगा ही देगा, जो घर के लोग भी हैं वो भी आपके इस कृत्य से तो डेली लड़ाई होगी। आप चुप कर सकते हो 1-2 दिन किसी का मुख,
लेकिन भाई वह स्त्री वह पुरुष क्यों चुप रहे? जवाब तो देगी वो। तो ये घर में समस्या तो आएगी आएगी, फिर तो लड़ाई मारपीट मचेगी मचेगी, तो उसका अपयश तो होगा ही होगा। फिर अगर भोगी व्यक्ति होगा तो ये चीजें हो गई। तो देखो बहुत एक एक विषय को गिना दिया भाष्यकार ने कि धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश प्रवृत्ति नाम छपयित्रित्वात्। अच्छा, अब वो कहता है रही बात, आपने मुझे कहा कि आयु ले लीजिए और धन ले लो, तो क्या बोलता है? च अपि दीर्घजीवी काम दित्ससी तत्रापि। आप तो मुझे ये बताइए, क्या ब्रह्मा जी की समाप्ति नहीं होती? ब्रह्मा जी की इतनी आयु होने के बावजूद ब्रह्मा जी डरते रहते हैं, तो हम लोग तो इस डर में आएंगे ही आएंगे, कभी ना कभी मृत्यु तो होगी ही होगी। इसलिए मुझे मृत्यु का भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्या करूंगा जीवित रह के। और ये श्लोक बड़ा सुंदर था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य तृप्ति तो चाहता है, बिना तृप्ति के रह नहीं सकता, लेकिन यदि तृप्ति का आधार धन बनता है तो ध्यान रखना वह व्यक्ति जीवन भर अतृप्त रहेगा। ये जरूर जोड़ लेना। हर जीव को तृप्ति सताती है कि मुझे तृप्ति कब मिलेगी। तृप्ति मतलब संतोष, हर जीव को चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं। बुराई की बात यह है कि यदि वो अपने तृप्ति का आधार धन को समझता है, तो नचिकेता स्पष्ट कहता है, और आप मुझे क्या दे रहे हैं? ये बताइए, आज तक पृथ्वी पर कोई धन से क्या तृप्त हुआ है? इसलिए कहा था साधन कभी भी साध्य नहीं बन सकता। जो धन है, जो शरीर है, ये सब के सब क्या है? साधन। तो साधन कभी साध्य कैसे बन सकता है? भाई शरीर से साधना करेंगे तो शरीर क्या हुआ? साधन हुआ ना। नहीं बोले हमें शरीर ही चाहिए, तो शरीर फॉर व्हाट पर्पज? बॉडी फॉर व्हाट पर्पज? भोगने के लिए। तो दिशा ही अलग है फिर तो लक्ष्य क्या हो गया? भोग। और साधन कौन बन गया? शरीर। तो शरीर तो सदैव ही साधन है, और जिस साधक ने साधन को ही साध्य बना लिया होवे, वो कैसे तृप्त हो सकता है? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। और यह जो संतोष है, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। कौन व्यक्ति कितने में संतोष कर लेगा, इसको कह नहीं सकते। हो सकता है व्यक्ति कम से कम में संतोष कर जाए और अधिक से अधिक में क्या रहे? वो असंतोष रहे। इसलिए संतोष की कोई सीमा नहीं है। संतोष ऐसा नहीं बता सकते कि इतने में संतोष हो जाएगा, बहुत सब्जेक्टिव चीज है। इसी को कह रहा था अलम प्रत्यय। बोले ये कैसे पनपता है? बोले जिसके मन में लोभ होता है, जिमी प्रति लोभ, ये लोभ तब पनपता है जब लाभ की संभावना होती है। जहां लाभ है वहां लोभ है नहीं। जिस विषय के प्रति लोभ होगा, ध्यान रखना, वहां लाभ होगा ही होगा। इसलिए तुलसीदास जी स्पष्ट बोलते हैं, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। अधिक लोभ होगा, क्यों? लाभ। अच्छा, ये भी चीज है, गीता कहती है यदि लाभ होगा तो फिर दूसरी चीज भी तो लो उसके साथ, हानि भी तो लेना पड़ेगा।
जय होगी, सुंदर है जय होगी, तो कभी न कभी पराजय भी होगी। अरे स्तुति बड़ी अच्छी लगती है, बोले कभी कभी निंदा भी होगी। ये इसी को तो द्वंद्व कहते हैं। बोले लाभ ही लाभ चाहिए, ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसको लाभ ही लाभ मिलता हो। लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है। यदि लाभ है तो फिर हानि भी होगी। पहली बात, लाभ जब होगा तो लोभ तो जरूर बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा लाभ के चक्कर में पड़ने से फायदा नहीं। और लोभ क्या होता जाएगा? अच्छा, लोभ कहां समाप्त होगा? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। मुझको याद आता है 2001 में बात कर रहा हूं, 2001 की समय, कि जब ये तब आश्रम जब चल रहा था, तो मैं ऐसे वॉक करता था, वो संगीत कला अकादमी के बगल ऐसे एबी रोड सीधा खोली थी। मुझे वो समय और वो भी याद है। मैं भगवान से ऊपर कह रहा था, भगवान यदि मेरे को हर महीना 5,000 7,000 मिल जाए तो मैं इस संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा। कितना? 5-7, सबसे प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा। फिर थोड़े दिन में 10 भी हो गया। 10 बजाय भगवान, बस इससे ज्यादा तो अब चाहिए ही नहीं मेरा। तो आज स्थिति यह आ गई कि 1.5 लाख रुपए भी पर मंथ मिलता है तो भी अतृप्ति ही रहती है। अच्छा, ये भी मन में है कि जिस दिन 3 भी मिल जाएगा ना, तो भी मुंह खुला ही खुला रहेगा, क्योंकि और आवश्यकता है। तो इसका अंत कब होगा? इसलिए हम ही अपने आप को क्या कर सकते हैं, जो बहुत प्रमुख चीजें हैं जिसमें व्यक्ति की मजदूरी हो, वेतन मिल जाए, वो ठीक है। आपको भोजन ना मिले वो चल सकता है, वो लोग गृहस्थ दे देगा। इसकी क्या सीमा है? अरे राम राम राम, कोई अंतहीन दिखता है जीवन। तो फिर तो आप करते रहो। स्पष्ट हो गया ये है। अच्छा, तो अब देखो, अब जो नचिकेता है वो क्या कहता है, किन भाष्य देखिएगा, किंच न प्रभुतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। अरे क्या इस धन से भी कोई तृप्त हो सकता है? जी मनुष्य, भाष्य देखते जाइएगा थोड़ा जल्दी। नहीं वित्त लाभ लोभे कस्यचित तृप्ति करह दृष्टः। आज तक इस लोक में कोई ऐसा दिखा नहीं, जो वित्त लाभ से संतुष्ट हो गया हो। देखो, राजाओं की भी यही कहानी, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरा राज्य से तीसरा राज्य, तो फिर चक्रवर्ती से बोले नहीं अब इंद्र का भी चाहिए। अब इंद्र ही कम नहीं पड़ जाता, फिर तो ये भी मन में आने लगता है कि कैलाश भी चाहिए। देखो जी, और उसको क्या चाहिए था? रावण को। अब आप जहां तुम्हारे इष्ट रहते तो वो भी चाहिए, बोले ये भी पूरा चाहिए। और उसकी जिद थी कि मैं इन कैलाश तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दूसरा ये शिव जी मेरे नगरी में आके रहें। कहां? लंका में। यहां नहीं रहे, कहां? कैलाश। ये देखो, आप उपासक की बड़ी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की कहानी। भाई तुमको क्या दिक्कत है कैलाश में? नहीं, ये हमारे सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो पार्वती माता को थी। जब देखो ये आ जाता है, डमरू बजाकर शिव जी को लुभा लेता है। और एक बार तो शिव जी ने वरदान दे ही दिया, वाह जाओ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लंका में। उस दिन आप देखना बड़ा झगड़ा हुआ है शिव जी में और पार्वती जी में। ये क्या कह दिया आपने? और शिव जी तो बहुत भोले भाले, उनको मनुष्य की प्रकृति पता है। तो उसके लिए कहते हैं ना, सृष्टि में फिर जो डैमेज होता है ना, उस कंट्रोल के लिए कौन आते हैं? गणेश जी आते हैं। वही तो हैं इस क्लेश को दूर करने में।
तो बस इतना ही बोला था कि पिताजी के आने के पहले यह जो शिवलिंग है यह आप जाके स्थापित करो। अगर ये बीच में रख दिया तब पिताजी नहीं आएंगे। ये तो रावण ने कही कौन सी बात है, लेके चला महाराज। तो गणेश जी ने जो लीला दिखाई वहां, उसको इतना पानी पिलाया, इतना पानी पिलाया कि उसको इतनी सारी हो लघु शंका आई। गणेश जी बोलते वो तो चरवाहे का रूप लेके गए थे, अब बोले सूर्यास्त हो रहा, अब मैं तुम्हारा शिवलिंग नहीं पकड़ूंगा। वो बोला मैं आ रहा हूं आ रहा हूं, और शिव गणेश जी ने उठाया और उसका शिवलिंग वहीं पे रख दिया। वही शिवलिंग क्या कहलाता है? बैजनाथ, झारखंड में पड़ता है ना। देखो ये कैसी कहानी। ये ऐसे ऐसे भगत लोग हैं। कैलाश भी चाहिए। नवितेन तर्पणीयो मनुष्य कस्यचित, कोई भी आज तक, कोई मनुष्य आज तक इससे तृप्त। अच्छा दूसरी बात देखो कि यदि न अस्माकम वित्त तृष्णा, अच्छा ये भी देखो, और ये भी मैं मानता हूं, क्या मानता हूं कि इस व्यवहार जगत के लिए वित्त तो चाहिए। कौन कहता है? जी, वित्त तो चाहिए। व्यवहार तो लप्स्यम है, वो तो मिल ही जाएगा। प्राप्स्यम है, वो तो मिल ही जाएगा, उसके लिए क्यों मरूं? मानव से उस किसी ने पूछा कहां से मिल जाएगा? लप्स्याम है, कहां से मिल जाएगा? इति एतत् वित्तम अद्राक्ष्म दृष्टवन्तः। मैंने आप जैसे महापुरुष का क्या किया है? दर्शन किया है। और जब भी किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति के दर्शन करो तो वो कभी खाली हाथ, तो आपसे से महापुरुष का दर्शन कर लिया मैंने, तो मुझे तो यह जो धन था वो क्या हो गया? वयम चेत्वा, मुझे तो ये धन प्राप्ति ही हो गया। वाह देखो जी। तो किसी ने कहा अच्छा धन तो मिल गया, आयु का क्या करोगे? तो बोलता आयु जीविते अपि तथैव जीविष्याम यावद याम्ये पदे त्वम। जब तक महाराज आप यमराज के पद पर हैं, यावद याम्ये पदे त्वम ईष्यसि, त्वम ईष्यसे, आप मुझे ही चाहते हैं। मैं ही आपका सबसे प्रिय शिष्य हूं, सबसे प्रिय पुत्र हूं। और कोई यमराज के पास से आए और कहा जाए कि उसकी अल्प आयु है, तो समाज उसका क्या उड़ाएगा? यमराज के पास आके अल्पायु, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं तो आपका क्या हूं? प्रभु ईश से कथमी मर्तस्त्वया, ये मरने वाला व्यक्ति समेत अल्प मिल गया, अल्प धन आयुर्भवेत, ये प्रश्न है। ये जो हे यमराज, आपके पास कोई आएगा और कोई खाली हाथ जाए, खाली हाथ जाए मतलब उसकी आयु ना बढ़े, उसका धन ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? तो यह चीज तो मुझको अपने आप क्या हो गई, इसलिए मैं अपना वर क्यों खराब करूं? इसलिए मुझे यह सब चीजें वर में नहीं चाहिए। ध्यान रखें, यह नचिकेता की कोई चालाकी नहीं है, इसको स्मार्टनेस मत समझिएगा। नचिकेता का यह ज्ञान है कि यह सब चीजें प्रारब्ध से मिल ही जाएंगी। वाह, इसलिए मुझे वर्ण बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह, सावधानी से देखो क्या कह रहे हैं। यह जो धन है, यह जो आयु है, यह तो अच्छे कर्म करने से, प्रारब्ध करने से मिल ही जाती है। अच्छा आपको सुनाता हूं, अब देखो भी उठता है कि नहीं उठता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चार चीजें व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। देखो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या चार चीजें बढ़ गई? बोले आयु। ले, ज्ञान से नहीं। हाँ, तो बट प्रश्न आएगा कस्य, किसकी बढ़ गई भाई? बोले पहले ये तो जान लो कि क्या बढ़ गई। आयु, ले, विद्या, यश, ओहो, बल, ये चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं व्यक्ति को। किसकी? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धौ उपवसे विना। जो व्यक्ति क्या करता है? अभिवादन करता है, स्वागत करता है, किसी का भी स्वागत करता है। एक परंपरा होनी चाहिए। आइए बैठे, क्या चाहिए? ये क्या करा आपने? अपने विरोधी का भी अभिवादन करो। जो आपको पसंद नहीं आता है उसको गेट से विदा मत कर दो भाई। आइए बैठिए, क्या चाहिए? इतना करना ही आपका क्या माना जाता है? अभिवादन। अभिवादन शीलस्य, शील हो, स्वभाव में क्या होना चाहिए? ठंडापन होना चाहिए। नित्यम वृद्धः उपवसे, वाह, वृद्ध के पास वो व्यक्ति डेली बैठता है। वाह, अब वृद्ध को मिलता है वो नहीं पता वृद्ध के पास बैठने वाले को मिलता है। वृद्ध्यम वृद्ध उपवसे, उपवस उसके समीप में बैठता है, उससे बातें करता है, उससे पूछता है भाई सुनाओ क्या है, क्या हाल चाल है। वृद्ध प्रसन्न हो जाता है, कोई तो मिला मुझे बात करने के लिए, कोई तो मेरी बातें जानता है, मजाक करता है मेरे साथ। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ गई। आयु, विद्या, यशो बलम। देखो, नचिकेता कहता है इन चीजों के लिए मैं अपने वरदान को क्यों नाश करूं ये चीजों तो मुझे मिल ही जाएंगी। कौन सी? आयु मिल ही जाएगी। और भाई बड़े आदमी के घर से जाओ तो आप दुखी होके जा सकते हो। यदि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो राजा तो क्या करता था, 2 सोने की मोहरें, वो व्यक्ति उसका गुणगान करते हुए निकलता था, राजा महाराज की जय हो, दानी महाराज की जय हो, ऐसा कर। तभी तो उसको क्या मिलता था? आशीर्वाद मिलता था। उसने जितना दिया नहीं, फिर से कहीं आ गया। याचक दुखी ना जावे, बन गया। दुखी ना जाए बोले तो उसके लिए तो लोग क्या क्या ना मांगो, बोले सब संपत्ति भी मांग सकता है। और देख रहे थे आप विष्णु महाराज ने क्या किया, उससे क्या ना मांग लिया। याचक की क्या सीमा भाई, सब मांग ले, लेकिन इतना आत्मविश्वास तो हो गए। ठीक है भाई, ऐसे समय पे ले जाओ। देखो ये होना चाहिए। अच्छा, तो और रही बात आयु की, तो यमराज के पास आवे और आयु कम हो जावे, ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। तो मुझे ये 2 चीजें क्या हो गई? मिल गई। इसलिए वर्णीय स एव, मुझे वरदान बदलने की जरूरत, वर्ण बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरा देखिए 28वां श्लोक। अजीर्यताम अमृता नामुपेत्य, वाह, किसके पास गए? उपेत्य, उपेत्य मतलब जाकर। किसके पास गया हूं मैं? नचिकेता कहता है मैं उसके पास गया हूं जो अजर है और जो अमर है। वाह, अजीर्यताम, जहां जरण नहीं है, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं है, मिल गया। अमृता नाम, जो अमर है। जीरियन, मैं उसके पास गया हूं। तो अब ये बात बताओ कि किस व्यक्ति को अब ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी? अगर आप उसके पास जाओगे तो वह चीजें अपने आप ही आपको क्या हो जाएंगी? भाई अगर
सुगंधित कमरे में ये इत्र के पास जाओगे तो इत्र अपने पास, आपके पास खुद ही आ जाएगी। उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता। इत्र को कभी आप छू लो किसी के हाथ को तो आपके हाथ में स्वयं ही लग गया। उसके लिए कोई बड़ा प्रयास तो करने की आवश्यकता ही नहीं। तो भाष्य देखिए क्या बोलते हैं, यतश्च जीर्यताम वयहानिम, यतश्च जीर्यताम जीर्यताम मतलब ये जो बुढ़ापा जो मर रहा है ऐसा, वयहानिम बोला, वयहानिम मतलब बुढ़ापा, वयहानिम अप्राप्नुवताम अमृतानाम सकाशमुपेत्य, अरे मैं जिसके पास गया हूं वो बुढ़ापे और मरण से रहित है। देखो जी, मिल गया, वो बुढ़ापे और अजीर्यताम अमृताम उपेत्य जीर्यन मर्त्य। अच्छा ये कौन, क्वधस्तः प्रजानन, मिल गया। जल्दी जल्दी भाष्य देखिएगा। उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्य प्रजानम उपलभमाना स्वयं च जीर्यन मर्त्यो। अब तो जो इसके पास गया वो खुद ही क्या हो जाएगा, जरा और मरण के रोग से क्या हो जाएगा, छूट ही जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ अन्यत्र आवश्यकता नहीं है कुछ करने की। कौन, देखो क्या, क्वधस्थ, ये देखो क्वधस्थ किसके लिए लिखा गया, क मतलब पृथ्वी, क मतलब पृथ्वी, भाष्य में मिल गया आपको। क मतलब पृथ्वी, अधश्च, अध मतलब क्या हो गया, अंतरिक्ष आदि लोकम अपेक्षया। यह जो पृथ्वी है ये अंतरिक्ष आदि लोकों की तुलना में कैसी मानी गई है, नीची मानी गई है। इसकी स्थिति कैसी है, उससे नीचे है। किससे, तो नेचुरली ऊपर जो लोक हैं आपने पढ़ा है, भू भुआ स्व, ये महाजना तपः सत्य, ये सब जो लोक हैं, स्वर्ग लोक पितृ लोक, ये सब कहां हैं, पृथ्वी से ऊपर है। तो पृथ्वी की स्थिति इनसे क्या है, नीचे। तो क्वधस्थ, आप समझ में आ गया, कौन हो गया, क्वधस्थ। कुहु मतलब पृथिव्याम अधा अंतरिक्षादि लोक अपेक्षा तस्याम तिष्ठति क्वधस्तः, मतलब क्या हो गया, हम लोग जो पृथ्वी के प्राणी हैं, इसको क्या बोल दिया, क्वधस्थ। को कैसे शब्द बना, मिल गया सबको, समझ में आ गया सबकी। क्वधस्तः तस्याम तिष्ठति क्वधस्तः सन कथमेव अविवेक भी। देखो जी क्या बोलते हैं, वाह, ये जो लोग अविवेकी होंगे ना वही जाके पुत्र और वित्त मांगेंगे। इसका मतलब अब आप समझो हम लोगों को क्या कहा जा रहा है। अरे बोले जो अविवेकी है वही ये सब मांगेगा, क्योंकि ये सब चीजें अपने आप तो व्यक्ति को मिल ही जाएंगी वहां जाओगे। इसके लिए वरदान मांगने की क्या आवश्यकता, देखो इसके लिए वर बदलने की क्या आवश्यकता। लेकिन ये पृथ्वी के जो प्राणी हैं वो कैसे हैं पता है, अविवेक। इनको यही चाहिए, क्या चाहिए, पुत्र धन, यही सब चाहिए। पुत्र वित्त हिरण्यादि आस्थिरम वृणीते क्व तदास्त इति पाठा, ये इसको पाठांतर है, ये मेरा क्व दास्थ ऐसा पाठांतर बताया गया है। मतलब कहीं कहीं कुछ और मिलेगा, कहीं क्व स्वदस्ता के स्थान पर क्व तदास्थ शब्द भी मिलता है। तदास्थ शब्द कहीं कहीं क्व, मैंने बताया क्वधस्तः, कहीं कहीं शब्द क्या है, क्वदास्थ, ये दो शब्द मिलते हैं वेद में। अच्छा हाँ एक ही है, दोनों चीजें एक ही है। भाष्यकार बोलते हैं पुत्र आदिशु, मिल गया, तावर्तनम यस्य स्वः तदास्थ, तदास्थ शब्द की व्याख्या की। क्वधस्थ शब्द की व्याख्या मैंने बता दी। तदास्थ शब्द अगर करेंगे तो तद आस्थ, जिसमें उसकी आस्था है। किसमें आस्था है, पुत्र आदि की। देखो जी समझ में आ रहा है ना। क्वधास्थ का अर्थ एक पृथ्वी आदि से नीचे लोग,
और तदास्थ शब्द कहेंगे तो जिसमें उसकी आस्था है। किसमें आस्था है? पुत्र आदिषु आस्था स्थिति ही तात्पर्य। देखो भाष्य देखो, पुत्र आदिषु आस्था स्थिति ही तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्थ। मिल गया सबको? हाँ, कौ कु का अर्थ पृथ्वी लिया है। तदास्थ, हाँ, न न न न, तो ये संधि क्यों कर रहे हैं भाई? यहां कुहू का अर्थ है पृथ्वी, यहां तदास्थ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। को मतलब कहां? अलग देखो, वैदिक जो शब्द है उसको सब प्रकार की संधियों से क्या है? छूट है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखना, समाप्त नहीं कर पाऊंगा मैं। तो क्या हो गया? क्व तदास्थः इति वा पाठानांतरम। पाठांतरम देखिए नीचे पढ़ो क्या लिखा है। कहीं कहीं मिल रहा है सबको? नीचे पढ़िए। कहीं क्वधस्थः के स्थान पर अब तोड़ दिया। क्या पढ़ दिया? क्व तदास्थ शब्द। अभी अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? दूसरा शब्द पढ़ा। अब यहां क्वधस्थः एक शब्द हो गया, क्वधस्थः, और एक में क्या गया? हाँ, तो अंतर में आ गया। अच्छा, अस्मिन पक्षे च अक्षर योजना, इसमें उसकी आस्था कहां है? पुत्र आदिषु आस्था हो गया। तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्थः, उसको तदास्थ व्यक्ति कहेंगे। तथा अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्राम अपि प्रापयिषु क्व सदास्था भवेद न कश्चिन तस्माद। अब ऐसा व्यक्ति देखो जिसकी पुत्र आदिशि में इतनी आस्था है, तत्पर पूर्वक प्रवृत्ति रूप आस्था है, उसको क्या शब्द कहा गया? तदास्थ। उनसे भी उत्कृष्टतर हो गया, उनसे भी जो इनकी इच्छा है इससे भी ऊपर की इच्छा परम पुरुषार्थ है, वह पुरुष इसमें कैसे रस ले सकता है? वाह, कैसे? इसलिए एक शब्द देखो, अरसज्ञ। भाष्य देखिएगा, पहली पंक्ति मिल गया। कश्चित तद, मिल रहा है सबको? मिल गया। ज्ञः, ज्ञः मतलब किसका? इसके रस को जो जानता है वो इसमें रस नहीं लेता। अरसज्ञ मिल गया। मिला पंक्ति में? कहां मिला? भाष्य में दूसरी पंक्ति देखो, छोड़ो। कश्चिद तद अस रज्ञः तद अर्थी। अर्थी मतलब चाहने वाला। इसके रस को चाहने वाला वो व्यक्ति नहीं हो सकता। किसके रस को चाहने वाला? पुत्र आदि को। कौन नहीं चाहेगा? जिसको इसके ऊपर का वर, जिसकी इच्छा इसके ऊपर, वो इसमें रस लेगा। किसमें? पुत्र और धन में। वो तो इसको तुच्छ समझता है, इसको तो छोड़ के आगे जाएगा कि बोले इसमें उसका कोई रस नहीं है। सर्वी उपर्यैव बुभुषति लोका तस्मान्न पुत्र वित्तलाभ ही प्रलोभ्यम। इसलिए यमराज जी आप हमको प्रलोभित मत कीजिए। स्पष्ट कहता, अतः मुझे पुत्र आदि प्रलोभन मत दीजिए। देखो, इस राग से वर्ण से उत्पन्न होने वाला, देखो, अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, ये जो मिलने वाला सुख है, किससे? अप्सरा आदियों से मिलने वाला सुख है। मिल रहा है? भाष्य मिल रहा है आपको? किंच अप्सरा प्रमुख वर्ण रति प्रमोदान, ये रति करने से, अप्सराओं के साथ रहने से, भोग करने से विवेकी व्यक्ति कहता है, जीविति को विवेकी, कौन ज्यादा दिन तक जीना चाहता है? देखो, विवेकी व्यक्ति ज्यादा दिन जीना ही नहीं चाहता। तो आप आयु की क्या बातें कर रहे हो? पकड़ जा रहे हो? कैसे उल्टा जवाब दे रहा है। आप क्या बोलते हो? यावद इच्छसी,
तुम जीवित, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम क्या करो। वो कहता है, जरा भाष्य पंक्ति देखना बड़ी अच्छी, ये अंडरलाइन की दीजिए। अति दीर्घे जीविते को विवेकी रमेत। मिल गया सबको। जो विवेकी पुरुष है वो कहां जीवन जीना चाहता है इतना, और जो विवेकी पुरुष है वो कहां रमण करना चाहता है। तो आप मुझे क्यों फंसा रहे हो आयु देके। वो देखो कैसा बोल रहा है, मुझे आयु का भी कोई प्रलोभन नहीं है। पकड़ में आया। और जो विवेकी पुरुष है वो ज्यादा दिन यहां जीना ही, अपना काम करके यहां से जाना चाहता है। किसको कष्ट दो, किसके भरोसे पे रहो। तो देखो कितना अच्छा बोलते, अति दीर्घ जीविते। लेकिन अगर किसी को बड़ा दीर्घ जीना है तो विवेकी शब्द हटा लो, फिर तो उसके आगे क्या जोड़ लो, फिर अविवेकी रमे। फिर तो रहो, फिर दुनिया वाले आपको दिखाएंगे, फिर वो पड़ा रहता है। कोई मदद, अपने वाले भी मदद के लिए बाद में, शुरुआत में तो सब रहेंगे 2-4-5 महीने साल में, उसके बाद तो अपने ही व्यक्ति मलमूत्र देखने ओ पड़े उसने देह क्या कर दिया। अस्पताल वाले भी नहीं रखते, तो वही परेशान हो जाते। वही उनको तो नए पेशेंट चाहिए, यही डेली यही हो रहा है इसके साथ में। मिल गया। अति दीर्घ जीविते को विवेकी रमेत। भाष्यकार कहते कौन जीना चाहता है भाई। इसलिए मुझे इस जो अप्सराओं की रति तुम दे रहे हो ना, मुझे जो आप आयु दे रहे हैं, मुझे इनमें कतई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि तो सबको पता है कि समझदार व्यक्ति ज्यादा दिन जीवित नहीं रहना चाहता। मिल गया। अति दीर्घ जीवन में कौन अनुरक्त होगा। अच्छा, अतः कंक्लूड करता है। इसलिए आपने बहुत घुमा दिया मुझे इधर उधर। देखो सबको काटा ना उसने, भोग आयु धन सबको काट दिया। अब कहता है अब मुझसे ये सब बातें मत कीजिए, मुझे प्रलोभन के चक्कर में मत। यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो हो। मिल रहा है मंत्र 29वां। अतः, भाष्य देखो कितना सुंदर है। अतः मिल रहा है सबको। अतः मतलब इसलिए, बहुत हो चुका हूं गुरु जी। विहाई अनित्यैहि कामैहि प्रलोभनम। वाह, ये जो मुझे आप प्रलोभन दे रहे हैं इसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। विहाय मतलब छोड़ दीजिए, मुझे प्रलोभन देना छोड़ दीजिए। अतः विहाय अनित्यैहि कामैहि प्रलोभनम। तो फिर क्या करूं। मन मया प्रार्थितम यस्मिन प्रेतम। जो मैंने आपसे प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की है। इदम विचिकित्सनम महति ब्रूहि नस्तत। मैंने आपसे प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की। अस्तित्व के नायम अस्तित्व के एवं प्रकारम हे मृत्यु हो सांपराये। मिल रहा है भाष्य, भाष्य में ही है। विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम हे मृत्यु हो। मैंने जो आपसे संदेश किया है, संदेह किया है, आपसे प्रश्न पूछा है, मरे हुए जीव के बारे में जो लोग संदेह करते हैं। क्या संदेह। अस्तित्व के, नायम अस्तित्व के इस महान प्रयोजन के लिए मुझे आप क्या कीजिए, उपदेश कीजिए। देखो मिल गया। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा है। यस्मिन निदम विचिकित्सन्ति। सांपराय मतलब लोग। मुझे तो ये बताइए कि इस यहाँ के मरने के, जो मर जाता है उसके बाद कुछ शेष रहता है कि कुछ शेष नहीं रहता है, ये मेरा प्रश्न है। भाष्य देखिएगा। हे मृत्यु हो, हे सांपराय, परलोक, सांपराय मिल गया। परलोक विषय महती प्रयोजनम निमित्त आत्मना निर्णय विज्ञानम। मुझे तो आत्मज्ञान करके दीजिए। कथय नो अस्मभ्यम किम बहुना अयम प्रकृत आत्म। क्योंकि जो आत्म विषय है वो बहुत गूढ़ है। वाह देखो जी, वह विज्ञान हमें बताएं। विशेष क्या कहें, जो आत्म विषयक प्रकृति
प्रकृत वर है वो बड़ा ही गहन है, बहुत दुर्विवेचन मतलब इस आत्मज्ञान को कोई बताने में सक्षम मिल गया। मुझे तो आप वो कीजिए, ये अविवेकी पुरुष द्वारा जो ये सब मांगता है ये सब मुझे नहीं चाहिए। मिल गया। अब भाष्य देख लीजिए, हिंदी पढ़ दी। किम बहुना यो अयम प्रकृति विषय। प्रकृति विषय मतलब प्रकरण जो चल रहा है, प्रकृति विषय मतलब प्राकृतिक नहीं, जो ये प्रकरण चल रहा है। प्रकृत आत्म विषय वर गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम। इस आत्म विषय का विवेचन करना बहुत कठिन है, ठीक है, उसको बताना बड़ा कठिन है। प्राप्त अनुप्रविष्ट तस्माद वर अन्यम अविवेक भी। कोई दूसरा अविवेकी होगा जो इस वर से यह सब चीजें प्राप्त करे। मुझे तो न वृणीते, मुझे कोई और वर आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, श्रुते ही वचनम इति, ऐसा श्रुति का वचन है। तो यहां पे जाके इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद, भगवान शंकराचार्य जी के जो गुरु हैं वो कौन है? गोविंद पादाचार्य, फिर उनके गौड़पाद आचार्य। तो गोविंद भगवत पूज्य, जब भी वो प्रणाम करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो अपने गुरु का नाम तो प्रदर्शित होता ही है। तो श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः। यह जो आपने भाष्य किया वो किसने लिखा है? आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतः काठको उपनिषदि भाष्य प्रथम वल्ली भाष्यम। तो कितनी वल्ली है अभी? अभी तो पहले चैप्टर में 3 वल्ली और दूसरे चैप्टर में 3 वल्ली। तो पहले चैप्टर की पहली जो वल्ली थी वो क्या हुई? समाप्त हुई। स्पष्ट हुआ? अब कल से प्रारंभ हो जाएगी दूसरी, जो आत्मज्ञान के लिए आई। तो मैं कल शाम को यही कह रहा था मिश्रा जी से कि कायदे से वक्ता का भी कार्य और शिष्य का भी कार्य कि इतने पूरे विषय को जितना आपने पढ़ा वो एट अ ग्लांस आपके साथ चित्र बनना चाहिए। कितना विषय जो आप तक मिला, तभी आप इस दूसरी वल्ली को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक बार घर में बैठकर ये 29 मंत्रों का क्या बनाना चाहिए? सार। वह सार ऐसा हो कि एक बार उसको देखने पर आपको पूरे 29 मंत्र क्या हो जाए? समझ में आ जाए। उसका ये नहीं कि आपको एक एक पन्ना लिखना है तो 29 पन्ने, ना ना ना, ऐसा समराइज करके बनाए कि एट अ ग्लांस आपको 29 मंत्रों का सार क्या हो जाए? दिख जाए। सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, उसमें जो गूढ़तम बातें आई थी, गूढ़तम, जिसको कि मनन के लिए मस्तिष्क में रहनी चाहिए। तो जरा आप भी पन्ने पलटिए, सुनिए, फिर इसका पुनरावलोकन करके फिर किस में आ जाएंगे? इस वल्ली में प्रवेश करेंगे। किसमें? दूसरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। अध्याय कौन सा अध्याय? भूल गए? 17वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्यन् यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां